बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं जी कि इंडेक्स तो इस वक्त जोन सा है वो आपका 85,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि डाउन साइड पे हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें रैली ही नहीं बनी। कुछ स्टॉक्स हैं कि इंडेक्स जोन सा है, हम अक्सर सुनते हैं कि इंडेक्स तो 85,000 पे चला गया है, बट वो स्टॉक्स अभी भी शायद 50,000 60,000 वाले रेट्स पर खड़े हैं। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स में भी रिसेंटली आपने देखा कि वो कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिव साइड पे हैं, तो क्या वो नेगेटिव साइड पे ही रहेंगे, उनमें से निकल जाना चाहिए। ख़ास तौर पे हप्को के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो सा है वो डिस्कशंस हो रही होती हैं जिन दोस्तों ने लिया हुआ है। डेफ़िनेटली क्योंकि वो इस वक्त डाउन साइड पे है, तो पैनिक में आना एक ह्यूमन नेचर है कि अब इसमें क्या किया जाए। क्या ये बस अब डाउन ही जाएगा और उसके बाद डेफ़िनेटली, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो आगे क्या फ्यूचर है इसका कोई या बिल्कुल नहीं है। और ऑन द अदर साइड बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें अभी आने वाले दिनों में हम रैली देखेंगे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद अभी नज़र आती हैं हमें कि ये नेगेटिव हैं, और लेकिन आगे जाके पॉजिटिव होंगी। बहुत से स्टॉक्स कुछ अर्सा पहले, आप 3 माह पहले देख लें, 2 माह पहले, साल पहले देख लें, वो लगता था कि ये शायद चलेंगे नहीं। ये तो एग्ज़ैक्ट यही सिचुएशन, एग्जैक्ट तो रिलेट नहीं कर सकते आपको, क्योंकि आपको की थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन उसमें क्या पॉजिटिविटी है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बट बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें अक्सर हम ये कहते सुनते हैं कि यार ये स्टॉक जो है ना, सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, ये स्टॉक नहीं चल रहा, तो ये तो लेके फंस गए हैं। बट अल्टीमेटली फिर हम देखते हैं कि जब सारे रुके होते हैं तो वो स्टॉक चल रहा होता है, और ओवर द मंथ्स या ओवर द ईयर वो स्टॉक कहीं का कहीं पहुंच जाता है, और उस वक्त हम रिग्रेट करते हैं। जो कि स्टॉक अगर लॉस बुक करके सेल कर दिया होता है, या उसमें हमने बाइंग की थी प्रॉपर्ली, टाइमली पेशेंस के साथ होल्ड नहीं कर सके, निकल गए, और बाद में पता चला कि वो स्टॉक जो सा है वो अच्छा खासा अप साइड पे चला गया, तो उस वक्त हम सोचते हैं कि यार थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एवरेज कर लेते, तो आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। अच्छा, ये एक स्टॉक का सिनेरियो है, और ये ओवर द ईयर्स अगर देखें, कुछ लोग अपनी गलती से सीखते हैं, मज़ीद वर्किंग करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, और आगे से फिर चीज़ों में बेहतर अंदाज में प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देते हैं। बट कुछ दोबारा वही अपने जो इमोशनल कंट्रोल है उस पर प्रॉपरली जो सा है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दोबारा से वही मिस्टेक होती है, बार बार होती है। और स्टॉक मार्केट देखें, एट द सेम टाइम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, एट द सेम टाइम ऐसी रुथलेस जगह भी है जहाँ पे अगर आप 100 बार भी नुकसान करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ ये है कि आपने अपने हिसाब से थोड़ा सा मार्केट को देखते हुए, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हुए, स्ट्रेटजी बना के, पेशेंस के साथ, टाइमिंग अपनी एडजस्ट करते हुए, इमोशनल कंट्रोल करते हुए चीज़ों को लेके चलना है। तो दैन डेफ़िनेटली ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप हमेशा प्रॉफ़िट करें, लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ से बचें कि हमेशा लॉस हो। तो ये चीज़ें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं केएसई 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने 222 की नेगेटिव क्लोजिंग दी है, 85,261 पे उसने जो सा है वो क्लोज़ किया है। अब इंडेक्स का जैसा कि मैंने कहा कि वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इस वक़्त कहाँ पे जो सा है वो क्लोज़ करता है। वो पॉजिटिव क्लोजिंग भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, क्योंकि हाई साइड पे है। और इंडेक्स जो सा समहाउ उसको इस लेवल पे अगर आप देखें तो कुछ हैवी वेट्स उसको अगर नीचे लेके जाते हैं, तो कुछ हैवी वेट्स जो सा है वो उसको सपोर्ट दे देते हैं। अगर आज का ही अगर आप देखें तो उसमें डेफ़िनेटली आपको जो सा है वो इस वक़्त, क्योंकि नेगेटिव साइड पे हैवी वेट है, तो आप देखें तो वो तकरीबन 250 से ज़्यादा पॉइंट नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऑन द अदर साइड तकरीबन 200 से ज़्यादा पॉइंट जो सा एफएफसी उसको पॉजिटिव साइड पे जो सा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसी तरह अगर आप देखें तो ईफर्ट कुछ अर्सा पहले वो पॉजिटिव साइड पे था, आज थोड़ा सा डिप लिया तो उसने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। एनबीपी, एटीआरएल जो सा उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। एटीआरएल आप देख लें कि कहाँ तक गया था, और एक टाइम पे ये तकरीबन जो सा वो 150 के करीब होता था, जहाँ पे हम इसको बार बार मेंशन करते थे। फिर एक टाइम आया, इसने एक रैली बनाई, अनस्टॉपेबल तरीके से इसने जो सा वो परफॉर्म किया। और अगर आप कहें कि रिफाइनरी सेक्टर में, तो रिफाइनरी सेक्टर में नो डाउट
ATRL ने जो है ना लीड किया, और NRL बाकी तमाम PRL वगैरह तो खैर छोटे स्टॉक्स हैं। एक टाइम पे NRL आगे होता था, ATRL पीछे होता था। इस दफ़ा ATRL ने जो है ना वो ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और अगर आप इसका 1 ईयर की रेंज देखें तो तकरीबन 450 से ये डिप लेता हुआ फिर तकरीबन अब देख लें तो 300 के पास आ चुका था, और वहाँ से इसने अब फिर जो सा आज अगर आप देखें तो अपर कैप लगाया। तो अब जिसने 400 से ऊपर बाय किया होगा तो इसमें शक कोई नहीं कि ATRL एक ऐसा स्टॉक है जो कि पहले भी 500 से ऊपर गया हुआ, दोबारा जा सकता है। लेकिन जिसने 400 से बाय किया होगा और वो नीचे आता आता अगर तकरीबन 80 टू 100 पॉइंट जो है ना वो तोड़ चुका है, तो उसके लिए तो पैनिक की सिचुएशन होगी कि वो देख रहा होगा कि अब मैं क्या करूं। और अगर किसी ने 300 के पास जाके उसको सेल कर दिया और पता चला कि ये अपर कैप हो गया, तो आप अब अंदाज़ा लगा लें वही सिचुएशन जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, वो उसी सिचुएशन में इस वक्त जो है ना वो फंसा होगा और ये फील कर रहा होगा यार ये मैंने क्या किया। तो असल चीज़ क्या है कि अगर स्टॉक अच्छा है और उसमें डिप आ रहा है किसी भी वजह से, किसी न्यूज़ की वजह से या वैसे डिप आ रहा है, तो उसमें फिर पैनिक की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि उसमें जो प्लान बी होता है वो हमेशा एवरेज करना होता है। एवरेज करना स्टॉक मार्केट में कॉमन टर्म है, जिस तरह के स्टॉप लॉस है, जिस तरह के प्रॉफिट टेकिंग है, बाइंग है। तो एवरेज भी एक टर्म बड़ी रैंडमली और बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, और वो इसीलिए यूज़ होती है कि दिस इज़ अ स्ट्रेटजी फॉर गुड स्टॉक्स। और ये बड़ी करामद और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी हमेशा रहती है। आप किसी भी अच्छे स्टॉक को उठा के देख लें और उसमें अगर आपने उसके डिप आने पे एवरेज किया उसको, तो आप उसमें नॉर्मली एक गेन करके ही निकलते हैं। तो अब हपको का जहाँ तक है, देखें हम सबको पता था कि जो IPP के हवाले से न्यूज़ है वो डेफिनेटली वो नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे हम थोड़ा सा पैनिक में ज़्यादा आते हैं कि आपको सिर्फ पावर प्लांट नहीं है, आपको एक IPP नहीं है और उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि उनका बिजनेस ज़ीरो हो चुका है। आपको की इन्वेस्टमेंट रिकोडेक में भी है, वो वहाँ का भी स्टेक होल्डर है, और आप सबको पता है रिकोडेक जोन सा है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके मिडिल ईस्ट से भी इन्वेस्टमेंट जो सा है वो एक्सपेक्टेड है। और उसमें OGDC भी स्टेक होल्डर है एक, उसमें आई थिंक मारी भी शायद है। इसके अलावा आपको आपको पता है BYD के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग में, वो प्लांट भी लग रहा है, वो न्यूज़ भी आपके इंटैक्ट है। तो इसके लिए सिर्फ ये सोचना कि अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद से ये ज़ीरो हो जाएगा और बस इसीलिए दरदर नीचे जा रहा है, तो ये थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन जो है ना वो होगी। एट द सेम टाइम मैंने पहले भी कहा था कि एक होता है कि लो वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक लगना और मल्टीपल लोअर लॉक लगना, वो एक पैनिक की सिचुएशन होती है। इसका मतलब है कि बाइंग पे कोई भी नहीं है और हर कौन सा बंदा वो सेल कर रहा है। तो होता क्या है कि वो जैसे ही मार्केट ओपन होती है, एक स्टॉक है तो कोई अगर बेचना चाहता है वो 1 लाख 2 लाख शेयर बिकते हैं और उसके बाद पता चलता है 5 मिलियन का सेलर खड़ा है और वो शेयर लो लॉक हो चुका है। अच्छा ये अगर आप देखें तो फ्राइडे को ये चीज़ हुई कि लोअर लॉक हुआ, फर्स्ट लोअर लॉक, क्योंकि अभी तक आपको जब भी जब से ये न्यूज़ आई है, जब ये 140s में था, तो वहाँ से ये गिरता तो रहा है लेकिन लोअर लॉक उस तरह नहीं हुआ। तो उस दिन ये लोअर लॉक हुआ, लेकिन उस दिन अगर आप देखें तो इसमें वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ लोअर लॉक हुआ था और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 मिलियन के सेलर जो से हैं वो खड़े थे आपको में, अगर आप सबने वो मार्केट में देखा हो। और सडनली हमने देखा कि इसका लोअर लॉक जो सा ना वो ओपन हो गया और जो इसमें वॉल्यूम आए वो 20 साल के हाईएस्ट वॉल्यूम जो से वो आपको में आए। तो इसमें पता क्या चलता है कि इसका मतलब है कि एक स्टॉक जो सा है जिसमें न्यूज़ भी नेगेटिव है सिर्फ IPP के हवाले से, एट द सेम टाइम वो लोअर लॉक भी हो गया। और लोअर लॉक तब हुआ जबकि ऑलरेडी वो गिरता हुआ 140 से जो सा वो 110 उसके आसपास आ चुका था और वहाँ से भी वो लोअर लॉक हुआ और उस पर 2-3 मिलियन का सेलर भी खड़ा था। उसके बाद उसका लोअर लॉक ओपन हो गया, यानी वहाँ से भी किसी ने बाय कर लिया। और फिर वो अगर आप देखें तो मार्केट क्लोजिंग तक जो सा है वो थोड़ा सा उसने अपसाइड पे क्लोजिंग दी, पॉजिटिव तो नहीं लेकिन लोअर लॉक से कोई 3-4 पॉइंट ऊपर ही क्लोजिंग दी थी उसने। इसका मतलब है कि हर लेवल पे
अगर सेलिंग आ रही है तो हर लेवल पे बाइंग भी आ रही है। तो इसलिए थोड़ा-सा उसको वेट करें। एक मेजर जो उनका बिज़नेस था डेफ़िनेटली अभी तक, और आपको जिस नाम से जाना जाता है उस लिहाज से वो एक न्यूज़ आई है, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। म्यूचुअल फंड भी कुछ सेलिंग कर रहे हैं। कुछ प्लेयर्स भी सेलिंग कर रहे होंगे, बट कुछ प्लेयर्स खरीद भी रहे हैं। सो चेंज ऑफ हैंड्स भी हो रहा है इस वक़्त, जो कि अगर आप पिछला डेढ़ 2 हफ़्ते देख लें तो मेरे ख़्याल में आपको टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में ही रहा है कंटिन्यूअसली, और मिलियंस में जो सेलिंग हो रही है, तो मिलियंस में भी साथ बाइंग हो रही है। सो होल्ड टाइट। ये भी नहीं अभी कि आप यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दें, बट ये है कि हल्का-सा अब आप इन स्टेप्स, अगर आपके पास एक अच्छी वैल्यू है और अच्छी कैश इन हैंड है, तो स्लोली, ग्रेजुअली आप जो है ना फर्दर इसको हल्का-हल्का बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ स्टॉक्स हैं, ख़ासतौर पे पीआईए को देखें तो वो आपको पता है कि एक ही दिन में लोअर लॉक होता है और उसी दिन वो लोअर लॉक से अपर कैप भी हो सकता है, और ऐसा कई दफ़ा हुआ है, और अपर कैप से लोअर लॉक भी आता है वो। तो उसमें भी हम सबको पता है, उसमें सारी न्यूज़ की अब इस वक़्त जो गेम चल रही है उसकी प्राइवेटाइज़ेशन के हवाले से चल रही है। कभी वो रुक जाती है, कभी उसमें कुछ न्यूज़ पहले डिफरेंट न्यूज़ आती थी। अब काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका है कि इसमें एमिरेट्स या एतिहाद या टर्किश एयरलाइन इन्वॉल्व नहीं है किसी किस्म का, उनका भी फ़िलहाल के लिए तो इंटरेस्ट ऐसा नहीं लगता। पहले उस न्यूज़ की बेस के ऊपर वो मूवमेंट बनती थी। अब ये इस बेस पे कि एक डेडलाइन आती है कि यहाँ पे उसकी प्राइवेटाइज़ेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो आगे चली जाती है, और उसकी वजह से ये अपनी एक रेंज में जो-सा जो कि तकरीबन 16 टू 22, 23, 21 ये रेंज है, कुछ 6-7 पॉइंट की, जिसमें ये मूव करता है। उसके बाद पीआरएल जो-सा है, अगर अटक रिफाइनरी अपर कैप हुआ आज, तो उसमें अगर आप देखें तो पीआरएल में भी मूवमेंट बनी। फिर पूरी रिफाइनरी में एक थोड़ी-सी एक्टिविटी बन जाती है। पीआरएल का हमेशा आपको याद होगा कि हम डिस्कस करते हैं कि जब 25 से नीचे हो, 24 से नीचे, तो ये एक उसकी बाइंग रेंज बन जाती है। उसमें फिर उसमें फर्दर टिप के चांसेस थोड़े से कम रह जाते हैं। तो वो इस रेंज में हो तो डेफ़िनेटली आप बाय कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, और जैसे ही उसमें आपको 3-4 रुपए मिले, तो वहाँ पे अगर तो आपने प्रॉफ़िट टेकिंग करनी है तो वो करें, या फिर स्टॉप लॉस जो-सा ज़रूर लगा लें, ताकि दोनों सूरतों में आप पॉज़िटिव साइड पे एग्ज़िट ले लें, ना कि दोबारा जो-सा है उसमें स्टक हो जाएँ। तो स्विंग ट्रेड का मतलब ही ये होता है कि जब वो हाई साइड पे जाए तो आप उसमें से जो-सा ना वो एग्ज़िट ले लें। उसके बाद अगर हम देखें इस वक़्त आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में अभी के लिए जो-सा है अगेन वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही जो-सा है वो चल रही है, जिसमें नेट सोल जो-सा है वो तकरीबन 128 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह सिमेट्री जो-सा है उसमें आप देखें तो उसमें भी रेंज बाउंड मूवमेंट है, लेकिन क्योंकि एक अच्छा प्रॉफ़िट, ज़बरदस्त प्रॉफ़िट दे चुका है वो, और अभी भी अगर आप देखें तो उसमें एक्टिविटी उसकी प्राइस के लिहाज से अच्छी जनरेट हो जाती है। 9 टू 10 इस रेंज में, तकरीबन वो 9 से थोड़ा-सा अगर नीचे भी जाता है तो वहाँ से 10.5 तक इस रेंज में वो मूव करता रहता है। तो उसको आप उस रेंज में प्ले कर सकते हैं। इसी तरह एवियन अभी डाउन साइड पे है, वो बड़ी अच्छी बाइंग रेंज में है। इस रेंज में नॉर्मली ये इसका ही एक बॉटम आउट प्राइस जो-सी है वो बनती है 50 के आस-पास। लेकिन ये है कि वो स्लो है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप सिर्फ ये टारगेट कर लें कि यहाँ पे बाय करके जैसे ही ये 55 से ऊपर जाएगा, मैं वहाँ पे प्रॉफ़िट टेकिंग कर लूँगा या स्टॉप लॉस लगा लूँगा, और इस रेंज में 5-6 पॉइंट में मैं खेलूँगा, तो वो आप सिक्योरली जो-सा है इसमें गेम कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम में आ जाएँ, तो सिस्टम जो-सा है इस वक़्त 414 के पास है। तो इसकी जो बाइंग रेंज है वो ऑलरेडी वही 415, 420 से नीचे 400 तक बाइंग रेंज है। नीचे जाए तो और बेहतर है, आप एवरेज कर सकते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा है ये। हालाँकि मार्केट डाउन साइड पे भी रही है, आगे भी नहीं इतना मूव कर रहा, लेकिन एट द सेम टाइम इस प्राइस पे है। तो अब क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट जो-सा वो हो जाना है, और उसमें अब रिज़ल्ट आएँगे, तो पिछले रिज़ल्ट क्योंकि इतने बेहतर नहीं थे एवियन के, सिस्टम के, ख़ास तौर पे उनमें अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो फिर इनमें एक अच्छी रैली जो-सी है वो बन जाएगी। तो आईटी सेक्टर को आप होल्ड करें, अल्टीमेटली ये परफ़ॉर्म करेगा। कुछ अर्सा पहले इस तरह की रेंज में ही ओजीडीसी, पीपीएल मूव करते थे। अभी आप देख लें कि एक जंप आया और वो फिर एक नेक्स्ट प्राइस लेवल पे इस वक़्त आए हुए हैं। तो यही चीज़ें हर स्टॉक में जो-सा वो चलती हैं। इसी तरह
आप देख लें फास्ट केबल, काफ़ी अरसे से मैं उसको मेंशन करता हूँ बार बार। जिस तरह के टाइम पे सिमेट्री को करता था, जिस तरह के एक टाइम पे और डिफरेंट स्टॉक्स हैं उनको हम डिस्कस करते थे, तो अभी वो देख लें कि वो मार्केट जिस तरह का भी बिहेव करे, वो स्लोली ग्रेजुअली मूव करता हुआ 26 तक आज जो है ना वो उससे ऊपर भी गया। और दिस इज़ नॉट द एंड, वो यहाँ से आप देखेंगे कि फर्स्ट टारगेट 30 और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला उसको 40 की तरफ भी जाता देखेंगे, लेकिन डेफिनेटली उसमें टाइम लगेगा। तो अब वो स्टॉक जो कि काफ़ी अर्सा 21 टू 22 मैक्सिमम 23 इस रेंज में मूव करता रहता था, और वहाँ से अब उसमें आपको पे आउट भी मिला, और उसके बाद वो अब 26 के पास आ रहा है और यहाँ पे उसमें अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं, और फर्दर आगे वो ग्रो करता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 20-21 का स्टॉक जब 30 पे पहुँचेगा तो अब उसका कितने परसेंटेज के हिसाब से गेन बन जाता है, और वो भी विद पीस ऑफ माइंड, क्योंकि जो बाइंग रेंज थी वो वही थी 21-22, तो वहाँ से नीचे तो गया भी कम, तो वहाँ से आप देखें तो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। इसी तरह कोलगेट जो है अगर आप वो देखें तो उसमें भी अपनी हिस्ट्री के अच्छे वॉल्यूम लगे पिछले वीक में, इतने वॉल्यूम उसमें लगते नहीं हैं, और उसने भी अगर आप देखें तो जो है वो उस वक्त 1190 से नीचे, बल्कि 1180 टू 90 1200 इस रेंज में जो है वो मूव कर रहा था, और वहाँ से फिर उसने मूवमेंट बनाई और तकरीबन जो है वो 1225 का हाई, आज भी अगर देखें तो आप 1225 का हाई लगाया है, क्लोजिंग उसकी अलबत्ता 1200 के आसपास आई है, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मूव करेगा। और ये भी स्टॉक आप देखेंगे एक टाइम पे जो हमने टारगेट है 1500 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे भी इसमें ज़्यादा जाने का पोटेंशियल है। तो इसी तरह बाकी ऑयल एंड गैस में OGDC आप देखें, कुछ अर्सा पहले हम ये 135 टू 128 इस रेंज में मूव करता था, और जब ये 130 के आसपास आता था तो हम ये कहते थे कि इसको टारगेट करें, 150 का टारगेट रखते हैं, और ये माशाल्लाह इस वक्त आप देखें तो आज भी इसकी दो की नेगेटिव क्लोजिंग है 167 पे, तो 170 की रेंज में जो सही वो मूव कर रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि ये कितना अरसा कितने माह जो है वो 140 को उस तरह या 150 को टच नहीं कर सका, और एक रेंज में मूव करके वापस डिप ले लेता था, बट अल्टीमेटली अच्छा स्टॉक था, अच्छी न्यूज़ थी, तो आप देखें कि आज एक नेक्स्ट लेवल पे जो है वो मूव कर रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा देखना होता है। बार बार मेंशन करने का मकसद ये है कि एक अच्छा स्टॉक जिसका बिज़नेस ठीक है वो उस वक्त डाउन साइड पे है, तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और वो बार बार अगर आपने नहीं बाय किया हुआ तो आपके सामने बार बार आ रहा है कि आप इसको बाय कर लें, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। इसी तरह TBL है, काफ़ी डाउन साइड पे है, एक अपर कैप लगाया उसने लास्ट वीक में, फिर डिप लेके आ गया है। तो अब आप ये देखें कि वो अपर कैप लगाया उसने और डिप लेके वापस नीचे आया, तो जिन दोस्तों के पास नहीं था या उन्होंने इस वक्त अपर कैप देखा उसका, वो सोचा यार अब तो इसका अपर कैप लग गया, अच्छा भला अच्छी प्राइस पे मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। अब जबकि दोबारा वो नीचे आ गया है तो हम फिर नहीं लेंगे, तो उसको भी बाय करें। उसकी अगर आप डिटेल जो है वो रिपोर्ट देखें तो उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में उसकी EPS में मज़ीद बेहतरी आएगी और वो यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा। सो दिस इज़ द लोएस्ट प्राइस जहाँ पे आप उसको बाय कर सकते हैं और इमीडिएटली अच्छा गेन जो है वो ले सकते हैं। तो जिनके पास है वो होल्ड करें, जो बाय करना चाहते हैं छोटी वैल्यू के स्टॉक में, ये काफ़ी स्टॉक से बेहतर स्टॉक हैं अगर आप TBL को इन लेवल्स पे बाय करते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ताकि आप पैनिक से बचें और थोड़ी सी गेम समझें। PSX में नॉर्मली क्या होती है, यस कुछ स्टॉक्स में कुछ न्यूज़ आती हैं जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट पड़ता है, नेचुरल है, बट ऑन द अदर साइड हमने देखना होता है कि उनके पास यानी कंपनी की मैनेजमेंट के पास या कंपनी के पास प्लान बी क्या है, और अगर उनके पास प्लान बी है और वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है और प्रॉपरली आपको लगता है कि वो डिफरेंट तरीके से कल को अपने आप को प्रेजेंट करेंगे मार्केट में, तो फिर मेरा ख्याल है उसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर ऑल टुगेदर ऐसी सिचुएशन हो कि अगर कोई पावर प्लांट ऐसा है कि जिसका ये कोर बिजनेस बंद हो चुका है और कोई अल्टरनेट प्लान नहीं, कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली उसमें फिर थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। सो स्टे पॉजिटिव एट द सेम टाइम, पेशेंस के साथ, प्लस स्टॉप लॉस की आदत को ज़रूर जो है वो अपनाएं। वो फिर चाहे न्यूज़ हो, चाहे र्यूमर हो, चाहे एक नॉर्मल डिप हो, लेकिन आप जब पॉजिटिव साइड पे होते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं तो एटलीस्ट आप एग्जिट ले लेते हैं। तो चले वो पैनिक से या पेशेंस से भी बचने के लिए
जो स्टॉप लॉस है वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। सो जब भी आप पॉजिटिव साइड पे हो तो स्टॉप लॉस जो है ना वो ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें। फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे। जो स्टॉक्स जिनमें आपको थोड़ा सा इशू है वो आप कमेंट्स में जो है वो मेंशन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।